पता है कि उन्होंने मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया को प्रमोट किया और हमारे वाले ने हम चोर हैं फलां ने चोरी कर दी। उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चली गई और हमारी चोर पे चली गई। हमारी चोर पे चली गई ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। क्या अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकॉनमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। इंडिया के जैसे आप बात कर रही हैं, इंडिया क्यों आ गया? इंडिया इसीलिए आ गया कि उनके जो लड़का उनको लगता है कि यार ये इसमें कोई टैलेंट है, ये कुछ काबिल है, तो वो उसे आगे करते हैं। वो छोड़े 2-3 साल का बच्चा डांस कर रहा होता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। अब खुद नहीं बनती। मोदी ने कहा नहीं है कि मैं अब पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनको दुश्मनी के लिए टाइम दूं। मुझे अपनी कौम को, अपने मुल्क को लेकर ऊपर जाना है। मैं इसको दुश्मन मानता नहीं, क्योंकि वो अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। वो अपनी जो 4 सूबों की लड़ाइयाँ हैं वो ही लड़ के वो मर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए, वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखें, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है, अगर हमारे यहाँ पर अच्छे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान में तो एशिया कप खेलने कोई नहीं आया, आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो बनाए ना, कुछ करें ना। कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है इंटरनेशनल लेवल। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ, थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे हैं और आधा थाईलैंड इंडियंस ने आबाद कर दिया वहाँ पे। बात कर रहे हैं? आधा थाईलैंड, मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। आधे से ज़्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है। उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। मोदी की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह। पाकिस्तान को अब लगने लगा है कि वर्ल्ड कप के बाद भारत अब ओलंपिक गेम भी अपने देश में कराएगा, और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है, इतनी बुरी तरह से हार पाकिस्तानियों को पच नहीं रही है, और कह रहे हैं कि अब भारत ओलंपिक गेम भी अपने देश में कराएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। लोग आए हैं, ठीक है, और उनकी खुददारी देखें कि उन लोगों ने पाकिस्तान आना ही मुनासिब नहीं समझा, और इनकी खुददारी का लेवल क्या करें कि इन्होंने मैच ना खेलना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा हम खेलेंगे जरूर, बिस्ती भी कराएंगे, अब श्रीलंका आ जाए। ठीक है, ये हमारा इज्जत नफ्स का हाल है, ये हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये है। और उनकी इज्जत नफ्स ये है कि उन्होंने क्रिकेट ना खेलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हमने अपने दूसरे मुल्क नहीं जाना। और हमने देखे, हम उनकी बिरयानियों की भी तारीफें कर रहे हैं। बिरयानी और सेल्फी और पता नहीं पागल ही हो गए लगता है। आज वो पता लगा जी, वो हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, बाबर किंग, मैं तो उसको बाबर किंग नहीं, बाबर मलंग कहूँगा, क्योंकि वो आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जेन्युइन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत